हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये फिजिक्स का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। यह अध्याय 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा प्रवाह की दिशा मानी जाती है। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिणाम को व्यक्त करती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे अमीटर के द्वारा मापा जाता है। धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। ठोस चालक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं, जबकि द्रव चालक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। आवेश के प्रकार। जब दो वस्तुओं के मध्य परस्पर घर्षण होता है तो उन दोनों वस्तुओं पर समान परिणाम में आवेश उत्पन्न होता है, परंतु उनकी प्रकृति एक दूसरे से विपरीत होती है। इनमें एक वस्तु का आवेश ऋणावेश जबकि दूसरी वस्तु का आवेश धन आवेश कहलाता है। याद रखिएगा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटते हैं। समान आवेश का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, जबकि विपरीत आवेश यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, चालक यानी क्या है? कंडक्टर। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से होता है चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। सभी धातुएं, लवण आदि के जलीय विलयन के चालक हैं। चांदी जो है सर्वोत्तम चालक है। याद रखिएगा। अर्थिंग क्या है? भू संपर्कण क्या है? जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है तो उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। इस प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं, भू संपर्कण कहते हैं। और चालक अथवा रोधक, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह जो होता है सरलता से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है, और चालक या रोधक कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। देखिए, चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण दिए गए हैं। तो धातु यानी लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि ये सभी चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। जबकि रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रेशम, एबोनाइट, प्लास्टिक, रुई, चमड़ा आदि ये सभी अचालक पदार्थों के उदाहरण हैं। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर क्या है? देखिए, अर्धचालक जो है ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों और चालकों के मध्य होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम आदि। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह किसी अन्य वस्तु से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, उस वस्तु का विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश पर कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर या न्यूटन बटा कूलम होता है। याद रखिएगा। विभवांतर क्या है? विद्युत क्षेत्र में एक कूलम धनात्मक विद्युत आवेश को एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किए गए धनात्मक कार्य को, विद्युत क्षेत्र में एक कूलम धनात्मक विद्युत आवेश को एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किए गए धनात्मक कार्य को दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर एक जो है क्या है? एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट या जूल बटा कूलम होता है। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। याद रखिएगा। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, यहां पे जो है डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर और
अमीटर में क्या अंतर है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अमीटर देखिए विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता की ये माप करता है, जबकि वोल्ट मीटर जो है यह विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर की जो है माप करता है। विद्युत परिपथ में जो अमीटर है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन करता है, जबकि जो वोल्ट मीटर है ये विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम का संयोजन करता है। अमीटर इसकी माप एम्पियर में प्रदर्शित की जाती है, जबकि वोल्ट मीटर इसकी माप वोल्ट में प्रदर्शित की जाती है। इसके बाद है अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होती रहे, अर्थात एक दिशा में शून्य से अधिकतम तथा दूसरी दिशा में अधिकतम से शून्य के चक्र में कार्य करे, तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी कहलाती है। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसको फिगर में जो दिया गया है, फिगर के माध्यम से इसे जो है एनालिसिस कर सकते हैं। विद्युत संयंत्रों यानी पावर प्लांट्स में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट क्या है, तो ऐसी विद्युत धारा जिनका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित नहीं होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। जैसे बैटरी, सेल तथा डायनेमो से प्रवाहित होने वाली धारा, ये सभी जो है क्या है, दिष्ट धारा के उदाहरण हैं। याद रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एक तरफ प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, दूसरे तरफ अदिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा, यह धारा समय के साथ साथ आवृत्ति रूप से परिवर्तन होती है। घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक होती है, और दिष्ट धारा, यह धारा समय के साथ साथ आवृत्ति रूप से परिवर्तित नहीं होती है, इस धारा की आवृत्ति शून्य होती है। प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर के द्वारा दूरस्थ स्थानों पर प्रत्यावर्ती धारा का संचरण सरल और सस्ता होता है। दिष्ट धारा, दूरस्थ स्थानों पर दिष्ट धारा का संचरण क्या है, जटिल और महंगा है। प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर के द्वारा इसकी वोल्टता घटाई या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन दिष्ट धारा जो है ट्रांसफार्मर पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा में इसके संचरण में जो है ऊर्जा की हानि कम होती है, और दिष्ट धारा के संचरण में, दिष्ट धारा जो है इसके संचरण में ऊर्जा की हानि जो है अधिक होती है। प्रत्यावर्ती धारा इसके जो इसे कह सकते हैं, इसे चोक कुंडली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की हानि कम होती है, और दिष्ट धारा जो है इसको ओमीय प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की हानि अत्यधिक होती है। प्रत्यावर्ती धारा इसके जनित्र तथा मोटर जो है, जनित्र तथा मोटर अधिक शक्तिशाली और सुविधाजनक होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जो है इसके जनित्र तथा मोटर प्रत्यावर्ती धारा के जनित्र एवं मोटर के तुलना में कम शक्तिशाली तथा कम सुविधाजनक होते हैं। इसके बाद जो है जो प्रत्यावर्ती धारा है, यह धारा मनुष्य को जो है आकर्षित करती है, और जो डीसी है, जो दिष्ट धारा है, यह धारा मनुष्य को प्रतिकर्षित करती है। याद रखिएगा। इसके बाद है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक यंत्र के द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जिसके कारण चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक यंत्र के द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जिसके कारण चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट अथवा जूल बटा कूलम होता है। यदि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर सेल के द्वारा जो है 1 जूल ऊर्जा दी जाए, तो सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट होता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल के विद्युत वाहक बल, वोल्टिय और डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल है 1.08 वोल्ट होता है। शुष्क और लेक्लांसे सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.50 वोल्ट होता है। सीसा संचायक सेल जो होता है, इसमें विद्युत वाहक जो बल होता है 2.00 वोल्ट होता है, और 6 सेल वाली जो कार बैटरी होती है इसका जो विद्युत वाहक बल होता है 1.05 वोल्ट होता है। याद रखिएगा। विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में अंतर क्या है?
तो विभवांतर जो है किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर कम होता है। किसी बंद परिपथ में क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर कम होता है। विद्युत वाहक बल जो है यह खुले विद्युत परिपथ में सेल के दो ध्रुवों के मध्य अधिकतम विभवांतर है। विभवांतर यह किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल जो है यह परिपथ के प्रतिरोध, जो परिपथ के प्रतिरोध है इससे जो है यह स्वतंत्र होता है। विभवांतर परिपथ समाप्त होने पर बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है शून्य होता है। और जो आपका विद्युत वाहक बल है, परिपथ समाप्त होने पर, परिपथ समाप्त, जब परिपथ जो होता है समाप्त होने पर भी विद्युत वाहक बल जो है विद्यमान रहता है। देखिए विभवांतर जो है, विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। और विद्युत वाहक बल जो है, विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के बराबर अथवा अधिक होता है। देखिए जो विभवांतर है विद्युत वाहक बल के कारण ही उत्पन्न होता है और अतः यह जो है एक परिमाण है, याद रखिएगा। तो विभवांतर विद्युत वाहक बल के कारण ही उत्पन्न होता है, अतः यह एक परिणाम है और विद्युत वाहक बल के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है, इसीलिए यह एक जो है एक कारण है। इसके बाद है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है, किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यदि एक परीक्षण आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़े तब क्या होगा? विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटा आवेश की मात्रा। विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। इसके मापन के लिए निर्देश बिंदु के रूप में पृथ्वी के विभव को शून्य मान लिया जाता है। पृथ्वी एक विशाल चालक है, इसीलिए इसे आवेश लेने अथवा इसे अल्प मात्रा में आवेश देने पर इसके विभव में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, यानी पृथ्वी का विभव सदैव शून्य रहता है। याद रखिएगा। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ एवं बल रेखाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिगर आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, इसके बाद आप आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारिता। किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। इसका मात्रक कूलम बटा वोल्ट अथवा फैराड होता है। यदि चालक को Q कूलम आवेश देने पर उसके विभव में भी वोल्ट की वृद्धि होती है तो इसी नियतांक यानी C को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो याद रखिएगा, यदि चालक को Q कूलम आवेश देने पर उसके विभव में भी वोल्ट की वृद्धि होती है तो इसी नियतांक को यानी C को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं Q क्या है, Q समानुपाती भी, Q बराबर C भी, C बराबर Q बटा भी, जहां C जो है एक नियतांक है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला है चालक की धारिता उसकी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। सतह का क्षेत्रफल कम या अधिक होने पर धारिता भी कम या अधिक होती है। यदि चालक के वातावरण का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, यदि चालक के वातावरण का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो उसकी धारिता जो है कम होती है। याद रखिएगा। ओम का नियम क्या है? तो देखिए ओम का नियम याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने तार में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाने के लिए एक नियम को प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। यही है ओम का नियम। तो I समानुपाती V या V समानुपाती I, तब V बराबर RI, जहां R एक समानुपाती नियतांक है जिससे धारा का
प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मान दोगुना करने पर विद्युत धारा का मान आधा हो जाता है। प्रतिरोध का मान अगर दुगुना होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? आधा हो जाता है। प्रतिरोध क्या है? रेसिस्टेंस क्या है? तो किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जो परिपथ में विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है। इसे आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोध एक अदिश राशि है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभवांतर बटा धारा, आर बराबर V बटा I होता है। देखिए, चालक के सिरों पर एक वोल्ट मीटर का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यदि चालक का प्रतिरोध आधा हो जाए तो उस विद्युत धारा का मान दोगुना हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर समानुपाती एल तथा आर समानुपाती होता है 1 बटा ए। आर समानुपाती एल बटा ए, आर बराबर क्या होगा? P इंटू एल बटा ए। P क्या है? समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, जबकि विद्युत रोधी जो पदार्थ हैं इनकी प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ से निर्मित एकांक लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तारों के प्रतिरोध के बराबर होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है और इसीलिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जितने भी स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। मिश्र धातुओं में तापीय वृद्धि से प्रतिरोधकता में अपेक्षाकृत बहुत कम वृद्धि होती है, जबकि अर्धचालकों सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि में तापीय वृद्धि से उनकी प्रतिरोधकता घटती है। याद रखिएगा, कुछ पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो मीटर में दिया गया है। जैसे चांदी का जो प्रतिरोधकता है वह 1.6 गुणे 10 के पावर 8 ओम मीटर, एल्यूमिनियम का 2.7 गुणे 10 के पावर -8, लोहा का 10 गुणे 10 के पावर -8, पारा का 98 गुणे 10 के पावर -8, मैग्नीन का 4.2 गुणे 10 के पावर -7, तांबा का 1.7 गुणे 10 के पावर -8, टंगस्टन का 5.6 गुणे 10 के पावर -8, प्लेटिनम का 11 गुणे 10 के पावर -8, नाइक्रोम का 100 गुणे 10 के पावर -8, कार्बन का 3.5 गुणे 10 के पावर -5, सिलिकॉन का 6.4 गुणे 10 के पावर 10 के पावर 2 है, माइनस नहीं है, याद रखिएगा। सिलिकॉन का 6.4 गुणे 10 के पावर 2, टंगस्टन का 5.6 गुणे 10 के पावर -8, पीतल का 0.6 से 0.9 गुणे 10 के पावर 7, और सोना का 2.4 गुणे 10 के पावर 8, और क्वार्टर्स का 7 गुणे 10 के पावर 17। याद रखिएगा। वैसे ज्यादा इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है चालकत्व। तो देखिए, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। इसका मात्रक इसका मात्रक मेहो या ओम के पावर -1 होता है, और इसका एक अन्य मात्रक सीमेन भी होता है। याद रखिएगा, सीमेन किसका मात्रक होता है? तो चालकत्व का। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। इसका मात्रक मेहो या ओम के पावर -1 होता है, और इसका अन्य मात्रक सीमेन भी होता है। किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कम होने पर उसकी चालकता में वृद्धि होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। विशिष्ट चालकता क्या है?
किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता क्या है? तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। एसआई मात्रक सीमेंस प्रति मीटर होता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होने पर उसकी विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होने पर उसकी विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तापीय प्रतिरोध क्या है? ऐसा विद्युत प्रतिरोध जिसके ताप में परिवर्तन होने पर उसके प्रतिरोध में भी तीव्रता से परिवर्तन होता है, तापीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इनका उपयोग टेलीविजन सेट की और पिक्चर ट्यूब में धारा परिवर्तन से फिलामेंट को सुरक्षित करने में, जनित्र, ट्रांसफार्मर तथा विद्युत मोटर की वेल्डिंग सुरक्षा में किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को संयोजित करने की निम्नलिखित विधियां हैं: श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ा हो तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आप देख सकते हैं, यह है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि एक सिरे से एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ा हो तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, पर देखिए, परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर प्रतिरोधों के अनुसार भिन्न भिन्न होंगे। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर प्रतिरोधों के अनुसार भिन्न भिन्न होंगे। इस क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, समान धारा। और तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में उपस्थित सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक प्राप्त होता है। तो इसके पॉइंट को याद रखना है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर प्रतिरोधों के अनुसार भिन्न भिन्न होंगे। इस क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है तथा तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में उपस्थित सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक प्राप्त होता है। श्रेणी क्रम में लगने वाला कुल विभव भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के कुल विभव के योग के बराबर होता है। इसके बाद है समानांतर क्रम में संयोजन। देखिए, जब प्रतिरोधों को समानांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो इसे समानांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है, परंतु उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। तो देख सकते हैं, समानांतर क्रम में इसे क्या किया गया है? संयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समानांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है तथा परिपथ में उपस्थित प्रतिरोधों से कम होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति क्या है? सेल के द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए कार्य करने की दर अथवा एकांक समय में दी गई ऊर्जा उस परिपथ की विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, याद रखिएगा, जूल बटा सेकेंड या वाट होता है। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत विभव गुणे विद्युत धारा। 1 वाट शक्ति से तात्पर्य है कि 1 एम्पियर धारा का 1 वोल्ट विभवांतर से प्रवाहित होना। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट एम्पियर होता है। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स किसी विशिष्ट क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विस्तार की माप है। विद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है। यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स इसको अग्रलिखित रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है,
तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम क्या है? तो गॉस का नियम स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स एवं पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश में एक संबंध प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंब या अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है? 1/σ0, या कह सकते हैं कि 1/σ0 गुना होता है, ठीक है। तो यहां पे इस इक्वेशन को याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हिंदी थोड़ा सा अजीब टाइप का हो जाता है, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो डोंट माइंड। विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो समान परिणाम तथा परस्पर विपरीत आवेशों के युग्म जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। -q से +q की दिशा द्विध्रुव की दिशा कहलाती है। -q एवं +q की अवस्थितियों के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहा जाता है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की न्यूनतम दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है आपको समझ में आ गया। और P बराबर क्या है? P बराबर Q गुणे 2A होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की न्यूनतम दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस होता है, युक्ति होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स जो होता है, दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक सेल क्या है? इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुक्रमणीय होती है, अर्थात इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राथमिक सेलों को केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है, जैसे लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल आदि। द्वितीयक जो सेल है, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात इन्हें पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। जैसे सीसा संचायक सेल, निकेल कैडमियम संचायक सेल आदि। सेल का आंतरिक प्रतिरोधक क्या है? सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघटय पदार्थों के द्वारा सेल के अंदर आवेश के प्रवाह में डाले गए विरोध अथवा रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला जो प्रश्न है, पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाट्स, यानी केवल पहला। थर्ड नंबर है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट है क्या है? म्हो क्यू के पावर -1। और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? निम्न प्रतिरोध क्या होना चाहिए? फ्यूज के जो तार होते हैं, फ्यूज में जो तार प्रयुक्त होता है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? निम्न प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 5 है, घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? तो समानांतर क्रम में। 6 नंबर है, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? याद रखिएगा, आर्गन के साथ मरकरी वाष्प। आर्गन के साथ कौन सी गैस होती है? तो मरकरी वाष्प भी होती है। तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर है,
यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा। यदि आर प्रतिरोध का तार जो है पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, तार का नवीन प्रतिरोध R/4 होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर है, सीएफएल और एलईडी लैंप में क्या अंतर है। सीएफएल और एलईडी लैंप में क्या अंतर है। 3 अंतर दिया गया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारावाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। क्या यह सही है? यह कथन सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा, सीएफएल की औसत जीवन अवधि जो है एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है, यह कथन गलत है। तीसरा, एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है, यह भी सही है। तो सॉरी, यह सही है। पहला और तीसरा कथन सत्य है, यानी केवल पहला और तीसरा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध स्थिर रहता है या घटता है या बढ़ता है। तो याद रखिएगा घटता है, बी ऑप्शन। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। इसके बाद 12 नंबर, प्रतिरोध आर का एक तार बराबर भागों में काटा गया है, फिर भी इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, प्रतिरोध आर का एक तार बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को जो है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R/N² होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, याद रखिएगा। 14 नंबर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम ओम का नियम कहलाता है। 15 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। 16 नंबर है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। 17 नंबर, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनिया क्लोराइड। 18 नंबर है, कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। 19 नंबर है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 20, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम चालक है, तो चांदी। 22 नंबर है, एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण किस पर निर्भर करता है। एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का जो गुण है किस पर निर्भर करता है, तो सभी चालकों पर बराबर बराबर। और 23 नंबर है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। 24 नंबर है, पुनर्भरण सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। पुनर्भरण सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा। 25 नंबर है, विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः निम्न हैं। विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक चांदी है और सर्वोत्तम जो कुचालक है वो है सीसा। 26 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, बिल्कुल सही है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, बिल्कुल सही है। और फैराडे का
फैराडे द्वारा विद्युत अपघटन संबंधी नियम दिए गए हैं, तो फोर कथन भी सत्य है। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य हो जाता है। 27 नंबर है, यदि घरेलू उपकरणों के प्रतिरोध बढ़ जाएं तो क्या होगा? यदि घरेलू उपकरणों के प्रतिरोध बढ़ जाएं तो क्या होगा? तो इनकी शक्ति घट जाएगी, यानी पहला कथन जो है सत्य कथन है। इसी के साथ आज का जो चैप्टर है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो सेशन होगा चुंबकत्व के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।